कहानी की शुरुआत में हमें एक अंधेरा जंगल दिखाया जाता है जहां एक बच्चा भाग रहा था, किसी से बचकर या किसी से डरकर। ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें जंगल में एक रेड बस गुजरती दिखाई देती है। थोड़ा आगे जाने पर इस बस को अपना रास्ता ब्लॉक मिलता है, इसलिए इस बस ने एक दूसरा रूट ले लिया। ये जाने बगैर कि आगे कोई खतरा भी हो सकता है। वहाँ रोड की साइड पर हम कुछ लाशें भी देखते हैं। अचानक ही धुंध चारों तरफ फैलने लगती है। बच्चे भी डर कर बाहर की तरफ देखने लगते हैं। तभी ड्राइवर बस को एकदम से रोक देता है क्योंकि बस के सामने एक मरा हुआ हिरन था। ड्राइवर नीचे उतरकर हिरन को साइड करता है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर बस में वापस चढ़ी दीजिए, उसके पीछे ही एक आदमी भी बस में चढ़ जाता है जो ड्राइवर को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो सब बच्चों को धमकी देता है और अपनी सीट पर बैठने के लिए धमकाता है। तभी बस में बैठे एक बच्चे को याद आता है कि उसने इस आदमी के बारे में अखबार में पढ़ा था कि वो एक सीरियल किलर है और कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा होकर आया है। हमें पता चलता है कि ये किलर सिर्फ टीनेज बच्चों को ही मारता था। किलर ड्राइवर को बस चलने के लिए कहता है। ड्राइवर बस को स्टार्ट करके चलने लगता है। रास्ते में ड्राइवर एक साइन बोर्ड मिस कर देता है जो कि मिलिट्री बेस का था। चलते चलते बस एक टनल में पहुंचती है। टनल में लाइट्स जल रही थी। तभी अचानक बस अपने आप बंद हो जाती है। किलर सोचता है कि ड्राइवर ने जानबूझकर बस बंद की है। किलर एक बच्चे की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर ड्राइवर को नीचे उतरकर बस ठीक करने को बोलता है। बस ठीक करते हुए अचानक टनल की लाइट बंद हो जाती है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। टनल के अंदर से उन लोगों को अजीब से क्रीचर की आवाज़ें आने लगती है। किलर ड्राइवर को उन आवाज़ों की तरफ जाने के लिए कहता है। ड्राइवर डरते डरते आवाज़ की दिशा में अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाने पर सामने का नज़ारा देखकर ड्राइवर की चीख निकल जाती है। अंधेरे में एक क्रीचर बैठा था। तभी वो क्रीचर ड्राइवर पर हमला कर देता है। हमें ड्राइवर की चीखें सुनाई देती हैं। ये सब देखकर किलर लड़की को लेकर दोबारा बस में चढ़ जाता है और बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस की चाबी ड्राइवर के पास थी। ये देखकर ड्राइवर एक लड़की को चाबी लाने के लिए भेजता है। लड़की धीरे धीरे ड्राइवर के नज़दीक जाती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। खुद को संभल कर लड़की चाबी लेकर वापस बस में आती है। बाकी सबके पूछने पर बताती है कि ड्राइवर मर चुका है। तभी किलर एक और लड़के जो कि देखने में सबसे होशियार था, उसको गाड़ी ठीक करके चलने के लिए कहता है। वो लाडच का उल्टा किलर से बहस करना शुरू कर देता है। इसी बहस के बीच किलर का ध्यान भटक जाने पर सब बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उस पर हमला कर देते हैं। इसी टाइम वो लाडच का किलर के हाथ से पिस्तौल छीन लेता है। तभी उन लोगों को बस के ऊपर किसी के होने का एहसास होता है। सब लोग डर जाते हैं। किलर इसी टाइम दोबारा लाडच से पिस्तौल छीन लेता है। किलर गुस्से में नीचे उतरता है और क्रीचर को ललकारता है। तभी क्रीचर किलर के सामने आ जाता है। किलर क्रीचर को देखकर अजीब तरह से हंसता है। तभी क्रीचर उस किलर को भी मार देता है। बस के अंदर सब बच्चे बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। क्रीचर बस के अंदर आ जाता है और बच्चों पर हमला करता है। तभी रेजी के हाथ में जो टॉर्च थी उसकी लाइट क्रीचर पर पड़ी रहती है और वो पीछे हट जाता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि क्रीचर लाइट से डरता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सब बच्चे पीछे के दरवाजे से बाहर भागते हैं। भागते भागते वो सब लोग एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पर एक गली सड्ढी लाश पड़ी थी। उस रूम को देखकर सब समझ जाते हैं कि ये किसी प्रकार का मिलिट्री कैंप था। वहाँ उन्हें एक मैप भी दिखाई देता है। उनके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर ये एक मिलिट्री कैंप था तो यहाँ बिजली की व्यवस्था भी ज़रूर होगी। तभी दो बच्चे जनरेटर रूम ढूंढने चले जाते हैं और बाकी उनका वहीं इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्विन्नी था, वो कहती है कि उसको वॉशरूम जाना है, लेकिन डर की वजह से वो अकेले नहीं जा रही थी। तब उसके साथ रेजी जाता है। रेजी क्विन्नी के साथ फ्लर्ट करता है जो उसको पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद रेजी को एहसास होता है कि क्विन्नी को बहुत टाइम हो गया है। रेजी पीछे देखने जाता है तो वहाँ क्विन्नी नहीं होती। रेजी उसको इधर उधर ढूंढता है। अंत में क्विन्नी उसको क्रीचर के नीचे दिखाई देती है जो उसको खाने वाला था। तभी रेजी मशाल लेके क्रीचर को डराता है। क्रीचर क्विन्नी को छोड़ देता है। क्विन्नी वहाँ से भागती है। तभी अचानक रेजी की मशाल नीचे गिर जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर क्रीचर रेजी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है, जिसका मतलब रेजी के दोस्तों ने जनरेटर रूम ढूंढ लिया था।
क्रीचर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जनरेटर रूम में दोनों दोस्त खाड़ी होते हैं कि तभी उन्हें दूर से किसी की परछाई दिखाई देती है। वो दोनों डर जाते हैं कि कहीं क्रीचर ना हो, लेकिन ये उनके बाकी दोस्त थे। सब एक दूसरे को मिलके बहुत खुश होते हैं। अगले ही पल क्विन्नी की गर्दन पर उन्होंने एक निशान दिखा जो क्रीचर के काटने का था। निशान देखकर सभी लोग डर गए। उन्हें लगा कि शायद क्विन्नी अब किसी क्रीचर में बदल जाएगी। उनमें से एक लड्डज का कहता है कि हमें क्विन्नी को साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन बाकी सब नहीं मानते। तब वो सब उसी कमरे में वापस जाते हैं जहां उनको बहुत सारे नोट्स और लाश मिली थी। वहां उन्हें एक डायरी मिलती है जिसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि काफ़ी वक्त पहले एक लाडचका और उसकी बहन घूमते घूमते इस टनल के पास आ गए थे। टनल में आगे बढ़ने पर उन लोगों को अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। इन आवाज़ों को सुनकर लाडचका बाहर भाग जाता है, लेकिन लड्डकी आगे चलती रहती है। जब लड्डका टनल के बाहर खड्डा होता है तो उसको अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, यानी कि उसकी बहन मर चुकी थी। लड्डका डर के वहाँ से भागता है। ये वही सीन था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अपनी बहन के मरने के बाद वो लड्डका बहुत रोता है। वो ठान लेता है कि वो इस क्रीचर को मार देगा। वो सालों तक क्रीचर पर रिसर्च करता है और नोट्स बनाता है। वो क्रीचर को मारने के लिए एक मशीन बनाता है, लेकिन बदकिस्मती से मशीन के पूरा बनने से पहले वो क्रीचर के हाथों मारा जाता है। डायरी PRH के उन लोगों को पता चलता है कि क्रीचर धूप में नहीं जा सकता। तब सभी बच्चे फैसला करते हैं कि वो सब यहाँ से निकलेंगे। वो सब मिलके उस मशीने को भी पूरा बना लेते हैं। डायरी में उन लोगों ने पढ़ा था कि क्रीचर जिस किसी का भी खून छक लेता है उसको ज़रूर मारता था। तब वो सब एक तरकीब निकालते हैं क्रीचर को मशीन तक लाने के लिए। वो सब क्विन्नी को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी ये तरकीब काम भी करती है और क्रीचर मशीन तक आ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो मशीन चालू नहीं होती। तब सब लोग टनल से बाहर की तरफ भागते हैं। क्विन्नी और दूसरी लड्डचकी किसी तरह टनल से बाहर निकल जाती हैं। वो पीछे देखती है तो उनके दोस्त पीछे नहीं थे। क्रीचर अब टनल के पास खड्डा था। इतने में उनके बाकी दोस्त पीछे से मशाल लेकर भागते आते हैं और क्रीचर को आग लगाकर बाहर निकल जाते हैं। धीरे धीरे क्रीचर जलकर मर जाता है और सब बच्चे बाहर खड़े होते हैं। इस तरह बच्चों ने क्रीचर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। अंत में हमें दिखाया जाता है बच्चों को जो ड्राइवर को याद कर रहे थे। ड्राइवर ने उनसे एक पहेली पूछी थी कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकल देती है, लेकिन तब इनको पहेली का जवाब नहीं पता था। लेकिन अब इनको मालूम था कि वो चीज़ है हिम्मत। और इसी के साथ बूम। कहानी की शुरुआत में हमें एक अंधेरा जंगल दिखाया जाता है जहां एक बच्चा भाग रहा था, किसी से बचकर या किसी से डरकर। ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें जंगल में एक रेड बस गुजरती दिखाई देती है। थोड़ा आगे जाने पर इस बस को अपना रास्ता ब्लॉक मिलता है, इसलिए इस बस ने एक दूसरा रूट ले लिया। ये जाने बगैर कि आगे कोई खतरा भी हो सकता है। वहाँ रोड की साइड पर हम कुछ लाशें भी देखते हैं। अचानक ही धुंध चारों तरफ फैलने लगती है। बच्चे भी डर कर बाहर की तरफ देखने लगते हैं। तभी ड्राइवर बस को एकदम से रोक देता है क्योंकि बस के सामने एक मरा हुआ हिरन था। ड्राइवर नीचे उतरकर हिरन को साइड करता है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर बस में वापस उसके पीछे ही एक आदमी भी बस में चढ़ जाता है जो ड्राइवर को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो सब बच्चों को धमकी देता है और अपनी सीट पर बैठने के लिए धमकाता है। तभी बस में बैठे एक बच्चे को याद आता है कि उसने इस आदमी के बारे में अखबार में पढ़ा था कि वो एक सीरियल किलर है और कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा होकर आया है। हमें पता चलता है कि ये किलर सिर्फ टीनेज बच्चों को मारता था। किलर ड्राइवर को बस चलने के लिए कहता है। ड्राइवर बस को स्टार्ट करके चलने लगता है। रास्ते में ड्राइवर एक साइन बोर्ड मिस कर देता है जो कि मिलिट्री बेस का था। चलते चलते बस एक टनल में पहुंचती है। टनल में लाइट्स जल रही थी। तभी अचानक बस अपने आप बंद हो जाती है। किलर सोचता है कि ड्राइवर ने जानबूझकर बस बंद की है। किलर एक बच्चे की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर ड्राइवर को नीचे उतरकर बस ठीक करने को बोलता है। बस ठीक करते हुए अचानक टनल की लाइट बंद हो जाती है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। टनल के अंदर से उन लोगों को अजीब से क्रीचर की आवाज़ें आने लगती है। किलर ड्राइवर को उन आवाज़ों की तरफ जाने के लिए कहता है।
ड्राइवर डरते डरते आवाज़ की दिशा में अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाने पर सामने का नज़ारा देखकर ड्राइवर की चीख निकल जाती है। अंधेरे में एक क्रीचर बैठा था। तभी वो क्रीचर ड्राइवर पर हमला कर देता है। हमें ड्राइवर की चीखें सुनाई देती हैं। ये सब देखकर किलर लड़की को लेकर दोबारा बस में चढ़ जाता है और बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस की चाबी ड्राइवर के पास थी। ये देखकर ड्राइवर एक लड़की को चाबी लाने के लिए भेजता है। लड़की धीरे धीरे ड्राइवर के नज़दीक जाती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ेज जाते हैं। खुद को संभल कर लड़की चाबी लेकर वापस बस में आती है। बाकी सबके पूछने पर बताती है कि ड्राइवर मर चुका है। तभी किलर एक और लड़के जो कि देखने में सबसे होशियार था, उसको गाड़ी ठीक करके चलने के लिए कहता है। वो लाडच का उल्टा किलर से बहस करना शुरू कर देता है। इसी बहस के बीच किलर का ध्यान भटक जाने पर सब बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उस पर हमला कर देते हैं। इसी टाइम वो लाडच का किलर के हाथ से पिस्तौल छीन लेता है। तभी उन लोगों को बस के ऊपर किसी के होने का एहसास होता है। सब लोग डर जाते हैं। किलर इसी टाइम दोबारा लाडच से पिस्तौल छीन लेता है। किलर गुस्से में नीचे उतरता है और क्रीचर को ललकारता है। तभी क्रीचर किलर के सामने आ जाता है। किलर क्रीचर को देखकर अजीब तरह से हंसता है। तभी क्रीचर उस किलर को भी मार देता है। बस के अंदर सब बच्चे बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। क्रीचर बस के अंदर आ जाता है और बच्चों पर हमला करता है। तभी रेजी के हाथ में जो टॉर्च थी उसकी लाइट क्रीचर पर पड़ी रहती है और वो पीछे हट जाता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि क्रीचर लाइट से डरता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सब बच्चे पीछे के दरवाजे से बाहर भागते हैं। भागते भागते वो सब लोग एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पर एक गली सड्ढी लाश पड़ी थी। उस रूम को देखकर सब समझ जाते हैं कि ये किसी प्रकार का मिलिट्री कैंप था। वहां उन्हें एक मैप भी दिखाई देता है। उनके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर ये एक मिलिट्री कैंप था तो यहाँ बिजली की व्यवस्था भी ज़रूर होगी। तभी दो बच्चे जनरेटर रूम ढूंढने चले जाते हैं और बाकी उनका वहीं इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्विन्नी था, वो कहती है कि उसको वॉशरूम जाना है, लेकिन डर की वजह से वो अकेले नहीं जा रही थी। तब उसके साथ रेजी जाता है। रेजी क्विन्नी के साथ फ्लर्ट करता है जो उसको पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद रेजी को एहसास होता है कि क्विन्नी को बहुत टाइम हो गया है। रेजी पीछे देखने जाता है तो वहाँ क्विन्नी नहीं होती। रेजी उसको इधर उधर ढूंढता है। अंत में क्विन्नी उसको क्रीचर के नीचे दिखाई देती है जो उसको खाने वाला था। तभी रेजी मशाल लेके क्रीचर को डराता है। क्रीचर क्विन्नी को छोड़ देता है। क्विन्नी वहाँ से भागती है। तभी अचानक रेजी की मशाल नीचे गिर जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर क्रीचर रेजी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है, जिसका मतलब रेजी के दोस्तों ने जनरेटर रूम ढूंढ लिया था। क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जनरेटर रूम में दोनों दोस्त खाड़ी होते हैं कि तभी उन्हें दूर से किसी की परछाई दिखाई देती है। वो दोनों डर जाते हैं कि कहीं क्रीचर ना हो, लेकिन ये उनके बाकी दोस्त थे। सब एक दूसरे को मिलके बहुत खुश होते हैं। अगले ही पल क्विन्नी की गर्दन पर उन्होंने एक निशान दिखा जो क्रीचर के काटने का था। निशान देखकर सभी लोग डर गए। उन्हें लगा कि शायद क्विन्नी अब किसी क्रीचर में बदल जाएगी। उनमें से एक लडिज का कहता है कि हमें क्विन्नी को साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन बाकी सब नहीं मानते। तब वो सब उसी कमरे में वापस जाते हैं जहां उनको बहुत सारे नोट्स और लाश मिली थी। वहां उन्हें एक डायरी मिलती है जिसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि काफ़ी वक्त पहले एक लाडचका और उसकी बहन घूमते घूमते इस टनल के पास आ गए थे। टनल में आगे बढ़ने पर उन लोगों को अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। इन आवाज़ों को सुनकर लड्डका बाहर भाग जाता है, लेकिन लड्डकी आगे चलती रहती है। जब लड्डका टनल के बाहर खड्डा होता है तो उसको अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, यानी कि उसकी बहन मर चुकी थी। लड्डका डर के वहाँ से भागता है। ये वही सीन था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अपनी बहन के मरने के बाद वो लड्डका बहुत रोता है। वो ठान लेता है कि वो इस क्रीचर को मार देगा। वो सालों तक क्रीचर पर रिसर्च करता है और नोट्स बनाता है। वो क्रीचर को मारने के लिए एक मशीन बनाता है, लेकिन बदकिस्मती से मशीन के पूरा बनने से पहले वो क्रीचर के हाथों मारा जाता है। डायरी PRH के उन लोगों को पता चलता है कि क्रीचर धूप में नहीं जा सकता। तब सभी बच्चे फैसला करते हैं कि वो सब यहाँ से निकलेंगे। वो सब मिलके उस मशीने को भी पूरा बना लेते हैं। डायरी में उन लोगों ने पढ़ा था
कि क्रीचर जिस किसी का भी खून छक लेता है उसको ज़रूर मारता था। तब वो सब एक तरकीब निकालते हैं क्रीचर को मशीन तक लाने के लिए। वो सब क्विन्नी को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी ये तरकीब काम भी करती है और क्रीचर मशीन तक आ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो मशीन चालू नहीं होती। तब सब लोग टनल से बाहर की तरफ भागते हैं। क्विन्नी और दूसरी लड्डेचकी किसी तरह टनल से बाहर निकल जाती हैं। वो पीछे देखती है तो उनके दोस्त पीछे नहीं थे। क्रीचर अब टनल के पास खड्डा था। इतने में उनके बाकी दोस्त पीछे से मशाल लेकर भागते आते हैं और क्रीचर को आग लगाकर बाहर निकल जाते हैं। धीरे धीरे क्रीचर जलकर मर जाता है और सब बच्चे बाहर खड़े होते हैं। इस तरह बच्चों ने क्रीचर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। अंत में हमें दिखाया जाता है बच्चों को जो ड्राइवर को याद कर रहे थे। ड्राइवर ने उनसे एक पहेली पूछी थी कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकल देती है, लेकिन तब इनको पहेली का जवाब नहीं पता था। लेकिन अब इनको मालूम था कि वो चीज़ है हिम्मत। और इसी के साथ बूम।